Hello everyone, welcome to this video by Win Automation Private Limited. In this video, we will give you a complete overview of our demo car market pass module. So let's start it with सबसे फर्स्ट जिस ब्रांच से रिक्वेस्ट रेज करना है उन्हें सबसे पहले टीएल को लॉगिन करना पड़ेगा erp.automate.com यूआरएल से। फिर उन्हें कंपनी कोड डालना है। देन कंपनी कोड के बाद जो यूजर नेम एंड आईडी पासवर्ड उन्हें प्रोवाइड हुए उस आईडी से लॉगिन करेंगे। पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जिस ब्रांच से उन्हें डेमो गाड़ी रजिस्टर करनी है उस ब्रांच में लॉगिन करेंगे। देन एंटर एंटर करने के बाद उन्हें सबसे स्क्रीन पे होम स्क्रीन पे डेमो का गेट पास का ऑप्शन दिखेगा। डेमो का गेट पास पे क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट जिस ब्रांच से वो लॉगिन हुए हैं तो डेमो कार की रिक्वेस्ट रेज करने से पहले उस व्हीकल को उस ब्रांच में रजिस्टर करना रहेगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे फर्स्ट डेमो कार मास्टर पे क्लिक करेंगे। देन मास्टर पे क्लिक करने पर मास्टर का फॉर्म ओपन होगा। तो जो व्हीकल आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसका रजिस्टर नंबर डालेंगे। देन उसका चैसिस नंबर, देन इंजन नंबर, ये सारे फिल मैंडेटरी हैं। फिर वो कौन सी व्हीकल है उसका मॉडल ग्रुप क्या है, मॉडल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। मॉडल ग्रुप सेलेक्ट होने के बाद मॉडल नेम सेलेक्ट होगा। उसके बाद फ्यूल टाइप की, ये पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, तो फ्यूल टाइप सेलेक्ट होगा करेंगे। एवरेज क्या देती है व्हीकल, एवरेज डालेंगे। देन उसका कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर करने के बाद किलोमीटर ड्राइवन, जो अभी फाइनल किलोमीटर है, आप जिस टाइम पे व्हीकल को रजिस्टर कर रहे हैं तो उस टाइम का फाइनल किलोमीटर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन रजिस्टर ब्रांच की, आप किस ब्रांच से रजिस्टर कर रहे हैं तो आप जिस ब्रांच से रजिस्टर करेंगे तो हमेशा व्हीकल उसी ब्रांच से रिक्वेस्ट रेज होगी। ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। देन डिपार्टमेंट टाइप सेलेक्ट करना रहेगा कि सेल ब्रांच है, सर्विस है, ट्रू वैल्यू, कमर्शियल या अदर, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड इमेज का ऑप्शन दे रखा है, आप व्हीकल का इमेज भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। देन सेव पे क्लिक करेंगे। डेटा सेव सक्सेसफुली। जब जैसे ही डेटा सक्सेसफुली हुआ फिर आपको ये व्हीकल डैशबोर्ड विंडो में दिखेगी कि अब आप इस व्हीकल का डेमो रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं किसी कस्टमर के लिए। अब सबसे फर्स्ट डैशबोर्ड विंडो के अंदर वो सारी व्हीकल्स दिखेगी। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अवेलेबल, अनअवेलेबल एंड इन प्रोग्रेस। इन तीनों का मीनिंग ये है कि अवेलेबल में वो व्हीकल दिखेगी जितनी व्हीकल आपके इस ब्रांच के ऊपर रजिस्टर्ड है, वो सारी व्हीकल अवेलेबल में दिखेगी, मतलब आपके शोरूम में प्रीमाइसेस के अंदर अभी अवेलेबल है। अगर कोई व्हीकल की रिक्वेस्ट किसी कस्टमर के लिए रेज होती है एज ए डेमो तो वो व्हीकल्स आपकी इन प्रोग्रेस दिखेगी जब तक अप्रूवर ने अप्रूव नहीं किया। जैसे ही अप्रूवर ने अप्रूव किया और वो व्हीकल प्रीमाइसेस से अगर आउट हुई है, किसी कस्टमर के लिए डेमो के लिए गई है, तो वो व्हीकल आपको अनअवेलेबल में दिखेगी। बहुत बार ये होता है कि कोई कस्टमर को डेमो व्हीकल का विजिट करना है तो कस्टमर सबसे फर्स्ट क्या करता है कि मुझे ये वाली व्हीकल अल्टो का डेमो लेना है, टेस्ट ड्राइव। तो सबसे फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ये करता है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। देन वो देखता है कि ये वाली व्हीकल अभी प्रीमाइसेस में अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया है कि एग्जीक्यूटिव कस्टमर के सामने ही बैठ के देख सकता है कि जिस व्हीकल का डेमो कस्टमर मांग रहा है वो व्हीकल अवेलेबल है या नहीं है, किसी और कस्टमर के लिए डेमो के लिए गई तो नहीं है। तो वो यहाँ से अवेलेबल पे क्लिक करेगा तो उसे सारी अवेलेबल व्हीकल्स दिखेगी। अब जिस व्हीकल का उन्हें डेमो रजिस्टर करना है तो वो रजिस्टर नंबर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। रजिस्टर नंबर सर्च करने के बाद उस पर डबल क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रिक्वेस्ट का फॉर्म ओपन होने के बाद उन्हें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट गेट पास टाइप। गेट पास टाइप में 5 ऑप्शन दे रखे हैं, डेमो व्हीकल, पर्सनल, इंटर ब्रांच, इवेंट एंड पेट्रोल पंप। अगर किसी कस्टमर के लिए डेमो रजिस्टर हो रही है तो आपको डेमो सेलेक्ट करना है। अगर कोई पर्सनल ऑफिशियल वर्क के लिए जा रही है तो पर्सनल सेलेक्ट करना है। अगर किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मूव हो रही है आपकी व्हीकल तो उस केस में आपको इंटर ब्रांच सेलेक्ट करना है। अगर किसी इवेंट के लिए डेमो रजिस्टर हो रही है तो इवेंट सेलेक्ट करना है, या पेट्रोल पंप के लिए अगर वो व्हीकल जा रही है तो पेट्रोल पंप सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप डेमो सेलेक्ट करेंगे, डेमो के लिए 2 ऑप्शन है, शोरूम टेस्ट ड्राइव है या होम टेस्ट ड्राइव है, कि कस्टमर शोरूम में आके डेमो ले रहा है या उसके घर जाके
डेमो करवा रहा है एग्जीक्यूटिव। अगर शोरूम टेस्ट ड्राइव है तो शोरूम टेस्ट ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। इफ अगर होम टेस्ट ड्राइव है तो होम टेस्ट ड्राइव लेते ही लोकेशन आपको मेंशन करनी रहेगी कि कस्टमर की लोकेशन क्या है। साउथ दिल्ली मैंने सेलेक्ट किया। देन कस्टमर का नेम, देन कस्टमर का मोबाइल नंबर, देन ड्राइवर नेम की कौन ड्राइवर साथ में है, ड्राइवर का नेम सेलेक्ट होगा। देन जब ये व्हीकल का मास्टर जब किया है सिस्टम के अंदर, तो मॉडल नेम, उसका व्हीकल नंबर, उसका लास्ट किलोमीटर ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा मास्टर से, तो यहाँ पे मेंशन नहीं करना है आपको। देन रिमार्क टेस्ट ड्राइव, इंक्वायरी नंबर ऑप्शनल है। देन अप्लाई गेट पास करेंगे। अप्लाई गेट पास करने के बाद ये डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो 22 अवेलेबल रही है, अनअवेलेबल में 0 है एंड इन प्रोग्रेस में 1 है। मतलब कि रिक्वेस्टर ने रिक्वेस्ट रेज कर दिया लेकिन अभी अप्रूवर ने अप्रूव नहीं किया, प्रीमाइसेस से ये व्हीकल आउट नहीं हुआ है। तो जैसे ही इन्होंने रिक्वेस्ट रेज की है तो अप्रूवर के पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा इस तरीके से कि जो कस्टमर है सुरेश चंद्र शर्मा के बिहाफ पे ये व्हीकल है, जो और ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस ब्रांच से डेमो के लिए जाना है। उनको यहाँ पे लिंक भी मिलेगी। इस लिंक पे जब अप्रूवल क्लिक करेगा तो उन्हें अप्रूवल ग्रिड ओपन होगा। यहाँ पे पूरी डिटेल दिखेगी उन्हें। अगर उन्हें अप्रूव करना है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। देन रिमार्क, ओके अप्रूव्ड। अगर उन्हें रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे और अप्रूव करना है तो अप्रूव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्रूव किया, अब ऑटोपिन के अंदर 3 अप्रूवर हायरार्की है कि 1, 2 एंड 3। जैसे ही 1 ने अप्रूव किया देन सेकंड के लिए इनेबल होगा, सेकंड ने जैसे ही अप्रूव किया थर्ड के लिए इनेबल रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक ही अप्रूवल हायरार्की सेट कर रखी है, सेकंड मैंने गार्ड को रख रखा है। तो जैसे ही फर्स्ट लेवल ने अप्रूव किया देन गार्ड को व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि फर्स्ट लेवल ने अप्रूव कर दिया एंड गार्ड के लिए ये व्हीकल इनेबल हो गया। तो गार्ड यहाँ से लिंक से क्लिक करके ही भी जा सकता है। देन उसके पास एक ऑप्शन यहाँ पे भी है गार्ड व्यू सेक्शन। तो गार्ड व्यू सेक्शन पे अगर वो क्लिक करेंगे तो उन्हें वो वाली व्हीकल दिखेगी जो अभी अपन ने रिक्वेस्ट रेज की है, सुरेश चंद्र शर्मा। गार्ड को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे गार्ड व्यू में, पेंडिंग आउट, पेंडिंग इन एंड कंप्लीट। इन तीनों का मीनिंग ये है कि पेंडिंग आउट मीन्स ये हो गया कि अप्रूवर ने अप्रूव कर दिया लेकिन गार्ड के लेवल पे अभी वो पेंडिंग है, रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। जैसे ही गार्ड उसे अप्रूव करेगा, लास्ट फाइनल किलोमीटर डालेगा, वो वाली व्हीकल पेंडिंग आउट से पेंडिंग इन में रहेगी। पेंडिंग इन के अंदर वो वाले ट्रांजेक्शन दिखेंगे जो आपके अभी प्रीमाइसेस से आउट हो गए। देन अगर उसके बाद जब टेस्ट ड्राइव कंप्लीट होने के बाद जब एग्जीक्यूटिव वापस से उस व्हीकल को प्रीमाइसेस के अंदर लेगा तो गार्ड का सबसे फर्स्ट रोल रहेगा उस व्हीकल के फाइनल किलोमीटर इंसर्ट करना, देन उसे इन करना। उसके बाद वो व्हीकल आपकी पेंडिंग इन से मूव होके कंप्लीट में दिखाई देगी। अभी पेंडिंग आउट में जो अपन ने रिक्वेस्ट की है उसे आउट करते हैं। गार्ड को डबल क्लिक करना है उस एंट्री पे। देन वो फाइनल किलोमीटर डालेगा कि जब वो व्हीकल प्रीमाइसेस से आउट हो रही है तो उसका फाइनल किलोमीटर अभी क्या है, तो 320। और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दे रखा है कि अभी उसकी लास्ट किलोमीटर रीडिंग क्या है। देन अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे एंड आउट। जैसे ही आउट पे किया तो अब वो पेंडिंग आउट से पेंडिंग इन में दिखेगी। पेंडिंग इन में वो वाली व्हीकल्स दिखेगी जो प्रीमाइसेस से अभी बाहर है। अब जैसे ही ये सुरेश चंद्र शर्मा वाली व्हीकल वापस से इन होगी तो इस पर गार्ड को इन डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद उसका फाइनल किलोमीटर डालेंगे। देन वापस से रीडिंग का इमेज कैप्चर करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे व्यू इमेज करके देख भी सकते हैं। देन इन करने के बाद मैसेज भी आएगा कस्टमर के पास। जैसे ही गार्ड ने इन किया कस्टमर के पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आप व्हीकल का फीडबैक के लिए कि थैंक यू फॉर विजिटिंग अस एंड एक्सपीरियंस द ड्राइव, वी वुड लव टू हियर योर फीडबैक, काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस बाय क्लिकिंग हियर। जैसे ही कस्टमर इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उन्हें कुछ क्वेश्चन पुट अप होंगे तो वो अपना यहाँ से रेडिंग दे सकते हैं।
इसके बाद ये है, तो जैसे ही गार्ड ने इन किया, देन वो व्हीकल वापस से अवेलेबल में दिखेगी। तो जैसे ही गार्ड व्हीकल को पेंडिंग आउट से आउट करेगा फाइनल किलोमीटर डाल के, तो आपका उसी टाइम पे एक्चुअल किलोमीटर भी कैप्चर होगा एंड एक्चुअल आउट टाइम भी कैप्चर होगा कि ये व्हीकल इस डेट पे इस टाइमिंग पे इस कस्टमर के लिए डेमो के लिए गई है। देन पेंडिंग इन से जब कस्टमर गार्ड उसे इन करेगा, तब भी एक्चुअल इन इन टाइमिंग कैप्चर होगा उसके अंदर। तो जैसे ही गार्ड ने इन किया, उसके बाद रिपोर्ट्स होती है। इस रिपोर्ट के अंदर जितनी व्हीकल्स उस डेट के ऊपर जितनी व्हीकल्स डेमो के लिए गई हैं, वो सारी पूरी रिपोर्ट्स दिखेगी कि कौन किसने रिक्वेस्ट कब किया, किस एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट रेज किया है, किस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट रेज हुआ है, उसका गेट पास टाइप क्या है, और कस्टमर का नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, ड्राइवर नेम। इस रिपोर्ट के अंदर वो ऑप्शन आएंगे स्टेटस वाइज, कि आपको देखना है कि अभी ऐसी कौन सी व्हीकल्स है जो मेरी आउट है। तो आउट पे क्लिक करके शो करेंगे तो वो वाली व्हीकल्स दिखेगी जो अभी प्रीमाइसेस से आउट है। देन इनके अंदर वो व्हीकल्स दिखेगी जो आउट होगी, इन भी हो चुकी है, प्रीमाइसेस में अवेलेबल है। तो वो सारी व्हीकल्स दिखेगी, उन सबका एक्चुअल आउट टाइम क्या था, इन टाइम क्या था। और बहुत देखनी है आउट एंड इन, तो दोनों कंबाइंड रिपोर्ट दिखेगी। देन सेकंड रिपोर्ट आती है राइड वाइज रिपोर्ट। राइड वाइज रिपोर्ट के अंदर किलोमीटर वाइज आएगा कि आउट टाइमिंग क्या था, आउट किलोमीटर क्या था, इन टाइमिंग क्या था, इन किलोमीटर क्या था। अगर एक व्हीकल आपकी एक दिन के अंदर अगर 5 बार राइड पे गई है, तो पांचों यहाँ पे राइड वाइज रिपोर्ट निकलेगा कि ये व्हीकल इस कस्टमर के लिए इतनी बजे गई है। देन थर्ड रिपोर्ट आती है क्राइटेरिया वाइज। क्राइटेरिया वाइज रिपोर्ट के अंदर वो है कि अगर आपने कोई क्राइटेरिया सेट करवाया सिस्टम में कि कोई व्हीकल अगर डेमो के लिए जाएगी कस्टमर के लिए, अगर शोरूम विजिट है तो केवल डेमो जानी चाहिए, शोरूम में केवल 15 किलोमीटर के अंदर वो व्हीकल विजिट होनी चाहिए। और तो अपन क्राइटेरिया फर्स्ट टाइम वन टाइम अपन सिस्टम में मैप कर देंगे। तो अगर उस क्राइटेरिया से बाहर अगर किसी कस्टमर ने डेमो लिया है, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट में वो व्हीकल्स का डिटेल दिखेगा एंड अपने मैनेजमेंट के पास में एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी जाएगा कि आपने जो क्राइटेरिया सेट किया है, उस क्राइटेरिया से बाहर एक व्हीकल जो ये कस्टमर के लिए गई है इतनी बजे आउट हुए हैं और वो इतने किलोमीटर रन हुई है। फोर्थ ऑप्शन है डेमो का डिटेल रिपोर्ट। डेमो का डिटेल रिपोर्ट में जितनी व्हीकल्स है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सी इस डेट रेंज के बीच में कौन सी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, रिक्वेस्ट कब हुआ है, रिक्वेस्ट किसने किया है, कौन से डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट हुआ था, उसका गेट पास टाइप क्या था, सब गेट पास की डेमो के अंदर अगर होम है या शोरूम विजिट है वो सेलेक्ट करना। देन अगर होम है तो उसकी लोकेशन आ जाएगी। फ्रॉम एंड टू ब्रांच, फ्रॉम ब्रांच के कौन सी ब्रांच से रिक्वेस्ट हुई है, टू ब्रांच। यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इंटर ब्रांच की कोई डेमो जाती है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मूव होती है, तो वहां पे फ्रॉम ब्रांच एंड टू ब्रांच का कौन दिया है। देन उसका मॉडल नेम क्या था, मॉडल के बाद किस कस्टमर के लिए गई है, कस्टमर का नेम, कस्टमर के नेम के बाद उस कस्टमर का मोबाइल नंबर, ड्राइवर नेम के कौन ड्राइवर लेके गया, ड्राइवर का मोबाइल नंबर। देन अगर फ्यूल के लिए गई है तो फ्यूल का अमाउंट एंड फ्यूल क्वांटिटी। उसके बाद आउट डेट की वो व्हीकल कब आउट हुई, किस डे आउट हुई थी उसकी डेट एंड टाइमिंग, एक्चुअल आउट टाइम, इन डेट एंड इन टाइमिंग, एंड टाइम ड्यूरेशन की कितना टाइम लगा है इस डेट इस टाइमिंग एंड इस आउट टाइमिंग एंड इन टाइमिंग के बीच में, रेंज निकल जाएगी। देन आउट किलोमीटर एंड इन किलोमीटर और किलोमीटर रेंज, आउट एंड इन के बीच की रेंज निकल जाएगी। देन रिक्वेस्ट के टाइम पे रिक्वेस्टर ने क्या रिमार्क पुट किया है वो रिमार्क आ जाएगा। देन अप्रूवर का नेम, अप्रूवर वन ने क्या रिमार्क डाला है, अप्रूवर वन का स्टेटस कि उसने रिजेक्ट किया है या पेंडिंग है या अप्रूव्ड हो गया। देन गार्ड का नेम, गार्ड का स्टेटस, आउट डॉक्यूमेंट, अगर आउट के टाइम पे जैसे ही व्हीकल आउट हुआ तब गार्ड ने इमेज अटैच किया है या नहीं किया, यस और नो का फ्लैग आ जाएगा। आउट डॉक्यूमेंट एंड इन डॉक्यूमेंट, जैसे ही आउट डॉक्यूमेंट और इन डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा गार्ड, तो आउट यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो आउट रीडिंग दिखेगी आपको। एंड इनके टाइम पे जो कैप्चर किया है इमेज वो यहाँ पे दिखेगा। देन एक्टिवेट स्टेटस दिखेगा कि वो अभी ये डेमो एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है।
Thank you for watching this video. For any queries or a personalized demo, feel free to contact us as Wind Automation Private Limited. Have a great day. कुछ ये चेंज हो गया क्या तो कंप्यूटर गेम है